जेई मेंस पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग का 12 लेक्चर हो गया, मतलब 120 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग 2025 तक के सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, प्लीज देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, मेटल कॉम्प्लेक्स वो भी मोस्ट स्टेबल कौन सा है। ठीक है, सब में देखो क्या क्या ई एन है, NH3 है, ई एन है, ई एन NH3 है, फिर NH3 है। बाहर क्या है, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं रहता है। ठीक है, स्टेबिलिटी का मेन रोल है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या है। ठीक है, इसके लिए आप एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो नोट डाल के लिख सकते हो। मोर नंबर ऑफ चिलेट रिंग स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। ठीक है, जितना ज्यादा चिलेटरिंग होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। इसमें देखो चिलेटरिंग क्या है, ईएन है, एक है, इसमें तीन है, इसमें दो है, इसमें है भी नहीं, इसको तो हटा दो। इसमें तीन सबसे ज्यादा किसमें, ऑप्शन बी में है। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। जिसमें जितना ज्यादा चिलेटरिंग होगा वो कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा स्टेबल होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। सबसे पहले तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। x -6 इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू +3, Mn किसमें है, +3 में है, मतलब D4। ठीक है, D4 है और ऑक्टाहेड्रल है और वीक फील्ड लिगेंड है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं इसको। क्यों, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। देखो 1 2 3 4 5, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवाएगा नहीं। 1 2 3 4 बस। ठीक है, इसके बाद एस है, फिर पी है, तो sp3d2 बनाएगा। सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहता, इसको यहाँ भेजता, इसको यहाँ भेजता, फिर D2sp3 बना लेता। वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगा नहीं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगा। ठीक है, पेयरिंग होगा नहीं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक है। और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है। sp3d2 डायमैग्नेटिक हटा दो, D2sp3 हटा दो, D2sp3 हटा दो, sp3d2 एंड पैरामैग्नेटिक, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर फाउंड इन द मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें मेटल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमको फाइंड करना है। ठीक है, याद रखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, देखो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ये टेट्राहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है, और ये भी ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, अब देखो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, क्या क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा सिस ट्रांस हो सकता है, और तो कुछ होगा नहीं। एक बार NH3 इधर, NH3 इधर, फिर यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। ठीक है, दूसरा क्या पॉसिबिलिटी होगा, NH3 यहाँ है, एक NH3 यहाँ आ जाएगा, ये ट्रांस हो गया। इसका तो दो होगा। टेट्राहेड्रल है, सेम सेम लिगेंड है, लिगेंड भी दूसरा नहीं है और सेम डिस्टेंस है, तो इसका 0 हो जाएगा। अब देखो ये ऑक्टाहेड्रल है और तीन है, M8A3B3, इसके लिए क्या बताए हैं। देखो सबसे पहले तो ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ कर लो। ठीक है, पहले H2O, H2O, H2O। ठीक है, फिर Cl, Cl, Cl। अब देखो ये कौन सा आइसोमर है, ये एक फेस पे प्रेजेंट है, ये एक फेस पे प्रेजेंट है, ये हो गया फेक। इसी का एक मर आइसोमर भी बनता है, वो अभी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, पहले भी बहुत बार बता चुके हैं। तो ये दो हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो ये किस तरह का है, CO, ऑक्टाहेड्रल ही है, तो पहले ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ कर लो। ये पहले ट्रांस बना लो, Cl यहाँ रखो, Cl यहाँ रखो, फिर NH3, NH3, फिर NH3, और यहाँ पे NH3। ये ट्रांस हो गया, इसका एक्सिस हो जाएगा। सिस देखना है तो वो भी देख सकते हो। पहले ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ करो, फिर यहाँ पे Cl रखो, यहाँ पे Cl रखो, और बाद बाकी जगह NH3 रख दो। ये भी, इसका भी दो है, इसका भी दो है, इसका दो, तो 2 0 2 2, 2 0 2 2 सिर्फ एक में ही है।
ठीक है, ये तो हो गया आम जिंदगी। इसका एक मिनटॉस जिंदगी से अगर सॉल्व करना हो तो सिंपल सी बात है, चारों कॉम्प्लेक्स देखे, सिर्फ एक टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल का हमको पता है ज्योमेट्रिक आइसोमर 0 होगा, और सिर्फ एक ही ऑप्शन में 0 दिया गया है, तो यहीं से सॉल्व करके आगे बढ़ो, 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा, इतना करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भी ट्रिक अपना सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आए तो एक बार सारे कॉम्प्लेक्स को देख तो लो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट। An organic compound is subjected to chlorination to get compound A using 5.0 gram of chlorine when 0.5 gram of compound is reacted with AgNO3. ठीक है, the percentage of chlorine in compound A is when it form 0.3849 of AgCl। ठीक है, इसके लिए सिंपल सा है, परसेंटेज हमको क्लोरीन निकालना है। सबसे पहले एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgCl, ठीक है, इनटू मास फॉर्म्ड बाय AgCl अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, सिंपल, सॉरी, इनटू 100, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये इसको याद भी रख सकते हो, नोट डाउन कर लो। अब इस पे देखो, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना होता है 35.5, याद होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgCl कितना होता है, याद नहीं है तो कर लो, 107.87 प्लस 35.5 इंटू मास फॉर्म्ड AgCl कितना है 0.3849 अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है 0.5 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेना, ये अराउंड 19 आता है। ठीक है, इतना अभी हमको सॉल्व नहीं करना, आप सॉल्व करके देख सकते हो, इसको आप सॉल्व करोगे तो 19% ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल इन ट्राइअमाइन ट्राइनाइट्रो कोबाल्ट +3 इज X एंड ट्राइऑक्जेलेट क्रोमेट, ये इसमें भी +3 है, इसमें भी +3 है। देखो, ट्राइअमाइन यानी NH3 होल 3 होगा, NO2 ये भी ट्राई, ये भी होल 3 होगा, कोबाल्ट +3 में है। ठीक है, एक दूसरा, पहला ये हो गया, दूसरा ये क्या है, क्रोमेट यानी क्रोमियम है, ऑक्जेलेट है C2O4, ट्राई है यानी 3। ठीक है, ये भी 3 माइनस, सिंपल। अब इसका हमको पूछ रहा है ज्योमेट्रिकल पॉसिबल आइसोमर क्या होगा। देखो, इसका तो है Ma3B3, अभी जो बताए थे फेक और मर। ठीक है, ये एक फेस पे प्रेजेंट है, ये भी एक फेस पे प्रेजेंट है, ये फेक हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक जैसे ये NH3 यहाँ था, इसको उठा के यहाँ कर दिया, और यहाँ का NO3 यहाँ कर दिया, सिंपल, ये मर आइसोमर हो गया। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 हो गया। इससे पहले वाले लेक्चर में ये इसका करवाए हैं C2O4 का जो था। ठीक है, ये बाइवेलेंट लिगेंड है, ये ऑप्टिकल आइसोमर बनाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनाता है, क्योंकि इसमें एक भी प्लेन प्रेजेंट नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमर बनाता है, ज्योमेट्रिकल नहीं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 + 0 = 2, सिंपल। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, MnCN6 3 - FeCN6 3 - एंड COC2O4 3 - आर D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड। देखो, ये +4, सॉरी सॉरी +3, देखो, x - 6 = -3, x = +3, ये भी +3, ये भी +3। ठीक है, ये +3 यानी D4, ये D5, ये D6। ठीक है, सब में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी 1 2 3 4 5, इसमें सपोज D4 है, 1 2 3 4। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग करवा देगा इसको, ताकि यहाँ से D2sp3 हाइब्रिडाइज बन सके। ठीक है, ठीक इसी तरह इसमें भी पेयरिंग होगा, इसमें भी पेयरिंग होगा। ठीक है, D5 का देख लो, D5 यहाँ पे है, इसको भी उठा के यहाँ करेगा, इसको तो यहाँ करेगा, तो फिर यहाँ पे D2sp3 बन जाएगा।
ठीक है। डी सिक्स में क्या होगा, यहाँ का जो है डी सिक्स, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 हो गया 6। इसमें इसको उठा के यहाँ करेगा, इसको उठा के यहाँ करेगा, कौन करेगा, लिगेंड करेगा, कौन लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसके पास भी D2sp3 हो जाएगा। मतलब हर एक कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 ही होगा, और उसको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा देखो, ये +3 D4, ये +3 यानी D5। ठीक है, दोनों के पास वीक फील्ड लिगेंड है, हेलाइड वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो मतलब पेयरिंग होगा नहीं। तो पैरामैग्नेटिक तो होगा। अब आगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो D4 पेयरिंग होगा नहीं, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो इसमें भी चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तो सही है। अब D5, इसमें भी एक भी पेयरिंग नहीं होगा, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसका भी D5, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। इसमें एक को फॉल्स बोल दिया, इसमें दोनों को फॉल्स बोल दिया, इसमें इसको इनकरेक्ट बोल दिया। बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 मोल ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स विथ फॉर्मूला गिव्स 3 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड, मतलब ये बाहर खड़ा है, क्योंकि 3 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड आ रहा है कहाँ से, जब AgNO3 डालते हैं। अब देखो COEN(2) ऐसे है, ठीक है, और इसके बाहर Cl3 है, तो इसमें AgNO3 डालेंगे, तो 3 AgNO3 डालेंगे तो 3 AgCl बनाएगा ना, यही तो बोल रहा है। मतलब ये तीनों बाहर है। द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स, देखो यहाँ पे CN3 होगा। ठीक है, अब पूछ रहा है सेकेंडरी वैलेंसी, मतलब कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहाँ पे 3 होगा। EN यानी बाइडेंटेट लिगेंड, एक लिगेंड से 2 बाइंडिंग साइट, तो 3 लिगेंड से 2 × 3 यानी 6 हो जाएगा आंसर, सिंपल। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पिन ऑन द मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ डाइवेलेंट मेटल आयन विथ एटॉमिक नंबर 25, ये Mn+2 की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि डी फाइव में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, 1 2 3 4 5, क्योंकि हमको लिगेंड के बारे में बताया नहीं, तो हम तो पेयरिंग भी नहीं करवाएंगे। ठीक है, अब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक मोमेंट 5 से 6 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे 5 से 6 के बीच में 2 वैल्यू है, अब दोनों को चेक करना होगा, लेकिन आंसर तो ये होगा। कैसे होगा वो भी देख लो, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी देख लो। μ = N × N+2, ये होता है 5 × 5 + 2, ये हुआ 5 2 7, 7 5 35, 35। अगर 36 होता तो 6 होता, 36 से एक कम है, यानी 6 से थोड़ा कम होगा, इसलिए 5.92, ये नहीं होगा। ये डायरेक्ट मन में भी सोच सकते थे। ठीक है, मन में कैसे सोचना है वो हम बाद में बता देंगे, यानी तो अभी भी समझ सकते हो। देखो 10 बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सा चीज मन में सोचना है, कौन सा चीज लिख के सोचना है। ठीक है, अब हम बता दिए 5 अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता, 5 से ज्यादा 6 से कम, तो 5 से ज्यादा 6 से कम किस बेसिस पे हम बोले, इसी बेसिस पे तो बोले। तो 5 से ज्यादा 6 से कम, 5 अनपेयर। अब देखो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सपोज, तो 4 × 4 + 2, 4 2 6, 6 चौके 24। अब इसका हम वैल्यू क्या बोले, 4 से 5 के बीच में, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4 से 5 के बीच में बोले हैं। अब 24 का रूट करो और 25 का रूट करो, 25 का रूट करोगे तो 5 है, 25 से तो सिर्फ एक कम है ना, तो 5 से भी तो बस एक कम, थोड़ा सा कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे वैल्यू दे दे 4.1, तो उसको थोड़ी मान लोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, बाय द वे इसका आंसर 5.92 होगा, जो यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट, on complete reaction of FeCl3 with oxalic acid in aqueous solution containing KOH resulted in the formation of product A. The secondary valency of iron in the product A round off। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सबसे पहले FeCl3 है, इसको हम Fe+3 लिख सकते हैं, पक्का लिख सकते हैं, 3Cl3 को हटा के +3 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद पोटाशियम यानी 3 के ले लो,
ठीक है, हटाओ इसको भी। उसके बाद क्या, ऑक्जेलेट आयन, इसको भी 3 ले लेते हैं, C2O4। ये मिलके क्या बनाएगा, देखो 3 पोटासियम है तो 3 पोटासियम बाहर कर दो, Fe C2O3 होल 3 कर दो, सिंपल। अब इसमें पूछ रहा है सेकेंडरी वैलेंसी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। इसमें थोड़ा बहुत तो आपको अंदाजा भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो ऑक्जेलेट, ऑक्जेलिक एसिड दिया है, मतलब O4 दिया है, सॉरी यहाँ पे O4 होगा। C2O4 दिया है, ये बाइवेलेंट लिगेंड है। बाय और डाई कर रहे हैं, देखो डाइवेलेंट लिगेंड है, या बाइडेंटेट लिगेंड बोल सकते हो, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, ये 3 होगा। तो आयरन क्या, अब आयरन को देखो, ऐसे बन सकता है क्या, आयरन को देखो कभी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हुए, नहीं देखे होगे बनाते होगे। अब सपोज ये टेट्राहाइड्रल है, टेट्राहाइड्रल में डाइवेलेंट लिगेंड कैसे सेट करोगे, क्योंकि ये तो पूरा 3D में होता है, और ये तो सिर्फ एक ही प्लेन में होता है। एफई का कहीं पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स सुने हो, नहीं सुने होगे, यानी ये 2 तो नहीं होगा, पक्का 3 होगा। ऑक्टाहाइड्रल बनाएगा, ऑक्टाहाइड्रल में 6 होता है, सिंपल, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस की जरूरत है इसमें, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है। ऑक्जेलिक एसिड है, C2O4 है। अब C2O4 एक तो होगा नहीं, दो होगा, दो होगा तो ये फिर स्क्वायर प्लेनर बनाना पड़ेगा। आयरन स्क्वायर प्लेनर बनाता है, कभी सुने हो, सपने में भी सुने हो, नहीं सुने होगे, ठीक है। टेट्राहाइड्रल भी होगा नहीं, ऑक्टाहाइड्रल होगा, ऑक्टाहाइड्रल के लिए ये 3 चाहिए। अब ऑक्टाहाइड्रल में ये 3 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। सेकेंडरी वैलेंसी पूछ रहा है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इज, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, देखो इसका +3 होता है, ये x, ये -2 × 3, ठीक है, -2 × 3। अब ये +3 जाएगा तो -3 आएगा, तो -3, x -6 = -3, x = +3, यानी क्रोमियम +3 में है। अब क्रोमियम +3 में है यानी D3 कॉम्प्लेक्स है। अब D3 कॉम्प्लेक्स कैसे होगा, 1 2 3, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3। इसमें पेयरिंग की जरूरत भी नहीं है, लिगेंड को पेयर कराने की जरूरत भी नहीं, इसके पास ऑलरेडी 2d ऑर्बिटल खाली है। इस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 2 3, इसका आंसर 3 हो जाएगा, सिंपल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आज के लिए भी 10 क्वेश्चन ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।